पार्लर। और ये देखो यहाँ पे मेरे को छोड़ के जा रही है क्योंकि उसको जाना है ऑफिस। मैडम पोस्ट ऑफिस में है तो वो ऑफिस जा रही है। हमारा पोस्ट ऑफिस भी यही लगता है। और ये देखो मेरा भाई बोल रहा है मेरी फ़ोटो निकालो, वो शौक है उसको फ़ोटो निकालने का। और अब हम लोग एंट्री लेंगे यहाँ पे क्योंकि मेरी हालत देखो कैसी हो रही है गाइस। इंदौर की छोरी, ये गांव की छोरी है, गांव की, ये गांव का रूप है गाइस। बताना कैसा लग रहा है आपको। और देखो अंदर क्या हुआ, पानी भी नहीं है क्या गाइस? यहाँ के लोकल काम है बिल्कुल। पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को प्यास लगी है। बट मेरी सिस्टर है और इसको बहुत डर लगता है। बोल रही डालना मत, सिर्फ बोल रही थी वो। ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है। और चिन्ना पकड़, अब भी तो हुआ भी नहीं हो, देखी चिल्ला रही है। पता नहीं बोल रहा। हाँ हीरो लगता है। आखिर भाई किसका है? चले घर आने के बाद देखो मेरी भाभी यहाँ पे रस्में स्टार्ट होने वाली थी तो थालियाँ तैयार कर रही थी। अब क्या रस्म है, कैसी रस्म है, वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे देखो मेरी भाभी हैं, भाभी और बुआ रेडी करती हैं थाल को। तो यहाँ पे रेडी हो रही है। और हमारे यहाँ पे एक दिन पहले ही हम लोग लगुन के एक दिन पहले ही चले जाते हैं क्योंकि लगुन के बाद कहीं नहीं जाते हैं क्योंकि उसके बाद जाना नहीं होता है, हमारे यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी बुआ और मेरी भाभी हैं जो कि यहाँ पे चौक पूर रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ बिना चौक के कोई काम नहीं होता है, ये शुभ माना जाता है। और यहाँ पे हमारी बुआ हैं, भाभी हैं और मेरी चाची खड़े होकर देख रही थी और हम लोग बैठ के यहाँ पे देख रहे थे। और इतने अच्छे से उन्होंने इतना अच्छा चौक पूरा, इतना बड़ा चौक पूरा। और फिर उसके बाद यहाँ पे पटा रखते हैं मोस्टली सभी जगह, मतलब पटा और चौक तो बहुत ज़्यादा ही वो रहता है, शुभ माना जाता है और इसके बिना कोई काम नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ बुलावा देते हैं लेडीज़ों को। और बुलावा देने के बाद सारी लेडीज़ यहाँ पे इकट्ठा होती हैं गांव की। और उसके बाद मेरी बुआ वहाँ पे देखो बोइये वगैरह इकट्ठे कर रही हैं। और अंदर यहाँ पे ये संध्या शर्मा रही थी। यहाँ पर मेरी बुआ इसमें कुसम बांध रही है बोइयों में। हमारे यहाँ बोइया बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बताना गाइस इनको। और यहाँ पे मेरी बुआ ने कुसम बांध रही थी, सारी इसमें साथ रहती है, साथों में कुसम बांधते हैं। और जब इनको उठाते हैं तो इनमें भी सात हाथ लगा के उठाते हैं। और यहाँ पे मैं खड़ी और मेरी संध्या में और संध्या यहाँ पे खड़े हुए थे। और यहाँ पे ढोल वाले आ गए थे जो कि बजा रहे थे डफले। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर है और सब इकट्ठा कर दिया है। और अब आती बारी उठाने की, यहाँ पे मेरी बुआ भी उठ जाती है और आधी हमारे गांव की लेडीज भी आ जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो चौक पूरा था ना पटा रखा था उसके ऊपर ये रखते हैं बोइया उनको संभाल के। और ये गेती खोदने के लिए रखते हैं माटी को। और ये थोड़ी अच्छी रीत है, बहुत अच्छी रीत है जो कि मेरे बहुत ज़्यादा ही वो रहती है। और यहाँ पे हम व्यवस्था कर रही थी, मेरी चाची तारा बिछा रही थी लेडीज उनको बैठने के लिए। और आधे ज़्यादा ये तो हमारे घर घर की हैं और वह बहुत सारी आ गई। तो फाइनली हमारे यहाँ पे ये फूफा जी हैं जो कि सभासद थे जो निकलते हैं यहाँ से। और इन्होंने यहाँ पे निकल रहे हैं, हम लोग सब निकल रहे हैं रस्म के लिए। और यहाँ पे देखो भाभी मेरी बोल रही है यहाँ पे 7 हाथ लगाना है, तो सबके 6 ही हाथ हुए थे तो 1 हाथ और लगाना था। तो यहाँ पे मुझसे बोलती हैं तो उसमें सारिका बोलती है तो उनको बोलते हैं 1 ही हाथ लगा, तो उसने भी 1 हाथ लगाया फाइनली यहाँ पे।
हमारा रस्म हो गई है और अभी और रस्म बाकी है। बहुत सारी मतलब उससे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रस्में रहती हैं और फिर हम यहाँ पे निकल जाते हैं। और हमारा ये ढपला गांव का, ढपला बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बताना गाइस कमेंट करके। और मेरे फूफा जी और हम नाइट में निकल जाते हैं रस्म करने के लिए और मेरे गाँव की बहुत सारी लेडीज़ आ जाती हैं। और ये मेरी भाभी रखे हैं सामान, क्योंकि भाभी का ही लगता है नुक्ता। और फाइनली हम यहाँ पे खेत में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे फूफा जी मेरे पूजा करते हैं, क्योंकि फूफा जी ही करते हैं। इतनी सारी लेडीज़ सुन गई थी और फूफा जी ने फर्स्ट से यहाँ पे पूजा की, नारियल आरियल रखा और सारी लेडीज़ यहाँ पे गीत कर रही थी बैठ के। और देखो मेरे फूफा जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे खेत की क्यों पूजा कर रहे थे, वो खेत की पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब पूजा करते हैं। ये हमारे यहाँ की रस्म है। बहुत सारे लोगों को पता होगी, कई लोगों के यहाँ होती होगी और आई नो कहीं नहीं होती होगी। जिसके यहाँ नहीं होती वो कमेंट करके बताना गाइस मुझे। और मेरी बुआ यहाँ पे गोबर से लिपती, क्योंकि हमारे यहाँ पे गोबर से लिपना मतलब ये मेन शुभ रहता है और इसके बिना कोई काम नहीं होता है। गोबर से लिप के चौक खोलना, उनकी पूजा करना। तो बुआ यहाँ पे पूजा कर रही थी, चौक खोल रही थी और फूफा जी भी यहाँ पे पूजा करे। और बुआ की बारी आई तो ये गोबर भी लेके आते, सारी पूरे थाल सजा के लेके आते हैं। और फाइनली यहाँ पे फूफा जी और बुआ जी दोनों हैं, पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद देखो यहाँ पे बुआ और हम लोग सब देख रहे थे और वहाँ पे बाइयाँ गीत गा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गीत गाते हैं, हर जगह गीत गाते हैं, हर एक छोटे छोटे फेस्टिवल, हर एक छोटी छोटी रस्मों में भी गीत गाते हैं। और यहाँ पे फूफा जी ने कचरा इकट्ठा किया और उसमें भी आग लगा दी, क्योंकि उनको वो धूप चढ़ाना था। और देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सब लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी भाभी हैं, जिनको ये जो पूजा करी थी ना, उसका जो सामान है बसीता, पान और जो सुपारी वगैरह रहती है, उसको गोद में ऐसे मतलब ऐसे गैती मार के उनकी गोद में डालना है जिससे वो पूरा आ जाए। तो ये देखो फूफा जी ने फाइनली अपनी रस्म कंप्लीट कर ली है। और यहाँ बसीता गिर गया बट बुआ ने रख दिया झोली में। अब देखो यहाँ पे हमारा ये रस्म हो गई है और यहाँ पे हमारे फूफा जी का काम हो जाता है, मतलब इतनी रस्म रहती है फूफा जी की खवासा की। और फिर आगे देखो तो थोड़ा मट्टी यहाँ पे खुदाएंगे सब, और यही मट्टी अभी देखो बुआ और भाभी भरेंगे बोरियों में। और बताइए तब तुमने फूफा जी का ये नुक्ता लगता है। और यहाँ पे मेरी बुआ ने सारी ले आई, 7 बोरिया रहते, गुटुआ उटुआ बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना गाइस। और यहाँ पे मेरी बुआ और भाभी लग जाती है अपनी मेहनत करने के लिए, दोनों जन मिल के भरती हैं यहाँ पे मट्टी। और सब लोग देख रहे थे बट मैं ये रस्म बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो ये रस्म देख रही थी मैं यहाँ पे कि यार इतने प्यारे तरीके से गांव में होती है। फाइनली देखो बुआ जल्दी से 7 तो भरे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भरते इसका नुक्ता लगता है। और इसका क्या बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी गाइस, कि ये मट्टी क्यों ले जाते हैं और इसमें क्या खास बात है। अच्छे दोनों जन मिलके लगे हुए हैं यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे सारी भर गई हैं और यहाँ पे हमारे साथ लड़कियाँ ही लेके जाती हैं, क्योंकि लड़कियाँ ही लेके जाती हैं, उनकी वो रहती है। एक भाभी लेके जाती है और बाकी सारी लड़कियाँ लेके जाती हैं। ये देखो सारिका मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, और फिर उसके बाद ये सबीना, ये भी मेरे से छोटी वाली है, सबसे तीसरे नंबर की है, और वो एक सबसे छोटी वाली। और यहाँ पे हम लोग लेके आ जाते हैं और इतनी सारी बाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं हमारे गाँव।
और यहाँ पे हमारा डांस खत्म हो गया तो यहाँ पे बुआ वो मट्टी में ना पानी डाल रही थी, सारी मट्टियाँ इकट्ठी करके, और उसमें भूसा मिला रही थी। तो मैंने बोला बुआ क्या कर रहे हैं, तो बोले ये इसका बनाना पड़ेगा। ये क्या बना रहे हो आप, तो बोल रही रुक जा, जरा गला दिया। और जब तक हमने लेडीज उनको घुंघरू उंघरू माटी और सारी यहाँ पे चली गई थी, और उसके बाद मेरी बुआ लग जाती काम में, तो उसके 7 बर्तन बनाते हैं चूल्हे मट्टी के। तो बुआ ने 2 चूल्हे बनाए और 3 गुंसी बनाई, ये क्या बोलते हैं इसको, और भी बना रही थी। टोटल 7 बनाते हैं या 5 बनाते, तो मेरी बुआ ने 7 बनाए थे। ये बुआ का ही लगता है, बोलते हैं ना बुआ की रस्म, ये इसको हम लोग नहीं बना सकते, ये बुआ का ही रहता है, इसको बुआ सिर्फ बुआ ही बना सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी दादी भी बैठी थी, और दादी और बुआ और मैं यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। मम्मी ने बुआ को बताया, भाई मतलब भाई बेटी थी साथ में, मेरी भाई दादी को भाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और फाइनली गाइस यहाँ पे हमारी रस्म कंप्लीट हो जाती है। बताना गाइस आपको हमारी रस्म कैसी लगी है, और कमेंट करना गाइस कि मेरे यहाँ की, और अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी अच्छी अच्छी रस्में होने वाली हैं। और चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक